हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। 10 वाट की एलईडी है, इसको फ्लैश करेंगे। ठीक है, देखो ये अब इस बटन को दबाएंगे, बस एक बटन दबाएंगे जैसे कैमरे में होता है ना, कैमरे का बटन दबता है तो फ्लैश होता है और लेंस खुल जाता है उसका, तब उसके अंदर रोशनी जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, अब इसको दबाएंगे हम, तभी तो हम खाली यहाँ पे ये बनाया हमने। अगर इसके साथ कैमरे का वो भी कर दें तो वो भी हो सकता है ना, इसी की बटन के साथ लगा दे तो। पर अभी हमने छोटा सा प्रोजेक्ट खाली एक फ्लैश जैसे करेंगे, बटन क्लिक करते ही उसके लिए बनाया है। तो अब ये देखो, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे बटन को, ये फ्लैश होगा, बंद हो जाएगा, कंटिन्यूसली नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट को आज बनाते हैं कैसे। ये भी क्या है, BC547 और BC558 से ही इस प्रोजेक्ट को भी हम बनाएंगे। और ये 10 वाट की एलईडी है। ठीक है, तो मैं अभी ये आपको कंस्ट्रक्शन इसका बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा BC558 है। ठीक है, तो इसको हमने देखो, इनको हमने उल्टा लगा दिया है। इसका इमीटर इधर आ गया है, इसका मीटर ये BC547 है। ठीक है, एक NPN है, एक PNP है। ठीक है, ये PNP है और ये NPN है। ठीक है ना, और आपको पता है कि जो NPN होता है तो P से उसका बेस मतलब है पॉजिटिव रहता है, किससे, उसके इमीटर से। ठीक है ना, और PNP का मतलब है कि उसका जो बेस है वो नेगेटिव रहता है इमीटर से। मतलब इमीटर में जितना वोल्टेज हमें मिल रही है उससे 0.7 वोल्टेज इस पर कम होगी बेस पे या ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, या उस अब एग्जैक्ट 7 जो होती है, 7 का मतलब होता है कि इससे वो पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा वो 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, 8 तक भी चल जाता है, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा ओपन हो जाता है। और जितना कम रहेगा, ये करीब करीब अगर इसमें 5 के ऊपर 0.5 या 0.45 ऐसे भी होती है तो वो ओपन ओपन तो उतने में भी हो जाता है, मगर करंट पूरा नहीं आता। ठीक है ना, तो हम इसी चीज़ का इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ उठाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हल्का सा ओपन होगा, उसी से हमारा ये एलईडी ऑन होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये BC558 है, इसका इमीटर इधर है, तो इमीटर को पॉजिटिव होता है ना, पहले बताया आपको मैंने। NPN का इमीटर जो है वो नेगेटिव होता है और PNP का इमीटर पॉजिटिव होता है। तो इसके हम इमीटर को पॉजिटिव कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब हमने ये अपने BC558 का जो इमीटर है उसको पॉजिटिव कर लिया है। राइट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो पॉजिटिव मिलेगा तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव ही आ रहा है ना। और यहाँ हमें पॉजिटिव फिर मिलेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पॉजिटिव मिलने के बाद जब ये ओपन होगा तो फिर हमें यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, है ना। अब देखो यहीं पे खेल है सारा। तो ये जब ओपन होगा, अब हमें करना क्या होगा, जब ये ओपन होगा तो हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, उस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। और जब वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो इसको तो ऑफ़ कर देंगे, ठीक है ना, और इसको ऑन कर देंगे। तो कैपेसिटर कहाँ लगेगा, यहाँ बीच में लगेगा। जब ये ऑन होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये हमने 1 माइक्रोफैरेड का लगा दिया है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड का इसलिए लगाया है कि हमें खाली फ्लैश करानी है। अगर ज़्यादा बड़ा लगा देंगे तो थोड़ा देर तक जलेगी एलईडी। ठीक है ना, हमें खाली फ्लैश करानी है, तो जितना छोटा लगाएंगे इसको हम बाद में अपने जैसे हमें जिस तरह की फ्लैशिंग चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको 1 माइक्रोफैरेड का लगा दिया है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया। पॉजिटिव इधर, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा ना, तो इसकी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव उस साइड चला गया। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब हमें इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, इसको ऑन करने के लिए हम इसको 20 ये BC558 है। तो BC558 में क्या होता है, नेगेटिव से ओपन होता है ना, जब इसको नेगेटिव करंट देते हैं। तो इसको हम 10 मेगा ओम्स के 2 माने 20 मेगा ओम के, ये हमने 10 मेगा ओम्स के 2 लगा के इसको जो है ऑन कर दिया है। अब क्या हो रहा है, ये माइनस से लगाए ना, देखो तो ये ऑन हो गया। इसके ऑन होने से क्या हो रहा है, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से आ रहा है
इमीटर बेस वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। जब इमीटर बेस का सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये यहाँ से अब हमें पॉजिटिव मिलने लग गया है। तो इस पॉजिटिव से क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ऑफ करना है। तो ऑफ करना है ना, अभी ये हमारा ऑफ रहना चाहिए जिससे कि एलईडी ना जले। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो इस वाले को भी ये क्या करना है हमें, जो यहाँ से सिग्नल हमारा आएगा ना उसको हम बेस पे देंगे और इसको इसके लिए फिर इसको बूस्ट करेंगे ना सिग्नल को। तो क्या करेंगे, इसके बेस पे देंगे इसको, यहाँ से जो आएगा। तो इस ट्रांजिस्टर से हम इस एलईडी को ऑन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा BC547 ही है। ठीक है, तो इस BC547 के यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना। ठीक है ना, ये बेस है, ये मीटर है, ये इसका कलेक्टर है। कलेक्टर पॉजिटिव रखेंगे सब, क्योंकि बेस पॉजिटिव है तो इसलिए इमीटर नेगेटिव होगा। तो कलेक्टर को पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली तो हमारे पास यही आना है ना, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, इधर से पॉजिटिव इस एलईडी के इधर, ये नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है इसको। ठीक है, अब जब इसको ऑन करेंगे तो ये एलईडी जल जाएगी, है ना। करके देखें, हल्का सा करके देखते हैं, 10 से करके देखते हैं। 10K से करते हैं तो हमारी ये एलईडी जलेगी। तो पॉजिटिव सप्लाई देनी है ना बेस पे, देखो जल गई, जल रही है ना। ठीक है, तो ये हमारा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो आएगा उसके थ्रू इसको करना है। ठीक, तो अब हमें क्या है, इसको ऑफ़ करना है फ़िलहाल तो। ठीक है ना, शुरू में क्या होगा हमारा, जैसे अभी इसका हम कनेक्शन कर ही देते हैं। तो इसको क्या करना है, बेस पे हमें यहाँ से इसके कलेक्टर से मिलेगा ना, इसके कलेक्टर से हमें इस पर मिलेगा। तो अब इसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको नेगेटिव करके हमें ऑन करना है जिससे ये चार्ज हो जाए। इसको नेगेटिव करके हमें ऑफ रखना है जिससे कि ये ऑफ रहे। ठीक है, तो ये अब हमारा ये चार्ज हो रहा है और ये ऑफ है, ये सिचुएशन आ गई है। ठीक, तो इसको अब हमें क्या करना है, जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे ना, ठीक है, इतना सर्किट इजी है ना बिल्कुल। देखो मैं तो डायग्राम इसीलिए नहीं देता, इसलिए समझा के करता हूँ आपको कि डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे समझ लोगे इसको, अगर बार बार आप देखोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी ना। डायग्राम से तो रट लेता है फिर आदमी, रटने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हमने ऑन करने के लिए ये वाले दो 10 और 10 मेगा ओम्स के ये दोनों हैं, इसको ऑन करने के लिए किए हमने। और इसको ऑफ़ करने के लिए हमने ये दो 10 मेगा ओम्स के लिए हैं। और इनको क्योंकि इसको ऑन करने के लिए BC588 है, इसको ऑफ़ करने के लिए नेगेटिव, ऑन करने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से हमने नेगेटिव करंट, इसको ऑफ़ करने के लिए नेगेटिव करंट चाहिए। तो ये दोनों को हमने एक जैसे सेम वो कर रखा। ठीक है, ये हो गया। अब इनको ऑन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने पुश बटन लिया है ना एक, ये हमारे पास पुश बटन है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको ऑन करने के लिए हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा, है ना। जब यहाँ पॉजिटिव, अभी तो नेगेटिव जा रहा है ना, अभी देखो यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, इसको पॉजिटिव देंगे तब ये ऑन होगा। ठीक है, और इसको पॉजिटिव देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बटन के दबते ही क्या होना चाहिए, इसको ऑफ करना है हमें। ये चार्ज हो रहा है ना अभी, ठीक है ना, ये अभी चार्ज हो रहा है। जब ये बटन दबेगा तो हमें इसको चार्ज नहीं होने देना है। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देंगे और इसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा, तभी तो एलईडी जलेगी। जिस कैपेसिटर में जो करंट स्टोर होगा उसको यूज़ करके हमें ये एलईडी जलानी है। ठीक है, तो ये तभी जलेगी जब ये ऑन होगा। और कितनी देर जलेगी, जब तक इस पर करंट रहेगा। जब इस पर करंट ही नहीं होगा तो ये नहीं जलेगी। तो इसलिए हम इसको ऑफ़ करते हैं। अगर हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये चार्ज होता रहेगा, ये जलती रहेगी। ठीक है, तो ये है, इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको ऑफ़ करना है, चार्जिंग इसकी ऑफ़ करनी होती है। अभी ये चार्ज हो रहा है, जब कोई एक्शन नहीं है तो ये चार्ज हो रहा है। मगर जब हम बटन दबाते हैं तो इसकी चार्जिंग रोकनी है और इसको डिस्चार्ज भी करना है, जिससे ये एलईडी थोड़ी देर के लिए जले और बंद हो जाए, फ्लैश करे बस। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव इसको चलाने के लिए इसको पहले ऑफ़ करने के लिए क्या करना है, इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हमने पॉजिटिव, जब इस बटन को दबाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ से आएगा, यहाँ पे बीच में। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव करंट जाने लगेगा जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसको हमें ऑन करना है। तो यहाँ से पॉजिटिव करंट, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव जाने लगेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से ये भी दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है,
ये हमने यहाँ से पॉजिटिव लिया और इनके बीच में दोनों के, ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये बस इतना सिंपल सा सर्किट है, हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये एलईडी फ्लैश करेगी, देखो, है ना, देखो, बस इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके भी रखेंगे तो ये तो उतनी ही देर चलेगा जितनी देर इसको ये डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। फिर चार्ज तो ये हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसको करंट सप्लाई भी रोक दी है और यहाँ से हमने इसको ओपन करके इसको डिस्चार्ज भी कर दिया है। तो ये उतनी ही देर, जितनी देर का करंट होगा उतनी देर के लिए चलेगी। अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो, अभी फिर दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। इसको प्रेस करेंगे ना बटन को, देखो फ्लैश किया ना, देखो, ठीक है, बस फ्लैश करके और बंद हो जाएगी ये। अगर इसको फ्लैश जो हो रहा है इसको थोड़ा देर बढ़ा के रखना है तो क्या करेंगे, और बड़ी वैल्यू का लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो मैं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें 1 माइक्रोफेरेड का और लगा दिया तो 2 माइक्रोफेरेड हो गया ना ये। ठीक है, क्या हुआ है, कैपेसिटर को जब पैरेलल में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस में उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई है। अब देखो इसको मैं प्रेस करूँगा तो थोड़ा देर जलेगी, ठीक है, थोड़ी देर तक जल रही है। ठीक है, और बड़ा लगाना है, जैसे मैं इसके यहाँ पे हटा के, ठीक है, अब देखो, अब करेंगे तो एलईडी कोई खास वो नहीं करेगी, देखो नहीं जल पा रही ना ढंग से। ठीक है, जो थोड़ा बहुत यहाँ से सर्च आ रहा है उसकी वजह से ही ये खाली फ्लिकिंग कर रही है। देखो इसको थोड़ा बढ़ाना है तो ये 10 का है, देखो ये मैंने 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया है। अब देखो ये थोड़ी और देर तक जलेगी, देखो, है ना। अब ये चार्ज तो जैसे खुला होगा तुरंत चार्ज हो गया होगा, ये देखो, चार्ज होने में टाइम नहीं लगेगा उसको। जैसे क्या कर रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ से पॉजिटिव करंट यहाँ जाना बंद हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा है, ये चार्ज हो जा रहा है। ये वाला ट्रांजिस्टर क्योंकि यहाँ से नेगेटिव जा रहा है तो ये ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑफ हो जा रहा है, इसकी वजह से ये चार्ज हो रहा है, यहाँ डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो अब ये इससे, ये देखो, ठीक है, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट आज आपके लिए, चार्ज डिस्चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है ना, जब चार्जिंग हो रही है तब डिस्चार्ज नहीं हो रहा, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब चार्जिंग नहीं हो रही। ये इसकी स्पेशलिटी जो इसकी है वो ये है। अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये तो चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो फ्लैशिंग के लिए क्या करना होता है, जब चार्ज हो उस समय डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय चार्ज नहीं होना चाहिए, तब फ्लैशिंग होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके लिए। ठीक, फिर अगले प्रोजेक्ट में फिर मिलते हैं, और कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो भी चैनल में आ रहे हैं वो लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।